हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पत्रकारिता के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है पत्रकारिता का अर्थ। पत्रकारिता के लिए अंग्रेजी शब्द जर्नलिज्म का प्रयोग किया जाता है। जर्नलिज्म शब्द फ्रेंच के शब्द जर्नरी से बना है, जिसका अर्थ है प्रतिदिन का कार्य प्रस्तुत करना। फिर है पत्रकारिता की परिभाषा। सूचनाओं को संकलित और संपादित कर आम पाठकों तक पहुंचाने के कार्य को ही पत्रकारिता कहते हैं। ये थी पत्रकारिता की परिभाषा। अब पत्रकारिता की परिभाषा कई विद्वानों ने भी अपने अपने शब्दों में पत्रकारिता को परिभाषित किया है। तो सबसे पहले है C.G. मूलर। इन्होंने कहा है, सामाजिक ज्ञान का व्यवसाय ही पत्रकारिता है। इसमें तथ्यों की प्राप्ति, उनका मूल्यांकन और समुचित प्रस्तुतिकरण होता है। फिर है विलियम एल लॉयड गैरिसन। इन्होंने पत्रकारिता को परिभाषित करते हुए कहा है, पत्रकारिता अपने आप में जनता की वह सेवा है जिसे हम सामान्य कोटि का नहीं कह सकते। फिर है डॉक्टर नगेंद्र। ये हिंदी साहित्य के विद्वान हैं। इन्होंने पत्रकारिता की परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है, पत्रकारिता का अभिप्राय है समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविज़न आदि द्वारा प्रसारित करने के लिए समाचारों का संग्रह तथा पोषण, उनका लेखन, संपादन या नियोजन। ये थे पत्रकारिता की परिभाषा। अब है पत्रकारिता का विकास। पत्रकारिता का विकास निम्नलिखित क्रम में देखा जा सकता है। सबसे पहले है भारतेंदु युगीन पत्रकारिता। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है पत्रकारिता का विकास किस युग से माना जाता है, तो उसका आंसर है भारतेंदु युग। यहीं से पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले हो गया भारतेंदु युगीन पत्रकारिता, फिर उसके बाद है द्विवेदी युगीन पत्रकारिता, फिर गांधी युगीन पत्रकारिता और लास्ट में है स्वातंत्रोत्तर पत्रकारिता। इन 4 भागों में पत्रकारिता को बांटा गया है। ये मतलब पत्रकारिता के विकास में इनका क्रम। फिर है पत्रकारिता के प्रकार। सबसे पहले आता है खोजपरक या खोजी पत्रकारिता। इसमें है खोजपरक पत्रकारिता से आशय उस प्रकार की पत्रकारिता से है जिसमें गहन छानबीन करने के पश्चात ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने का प्रयास किया जाता है जिन्हें दबाने या छुपाने की कोशिश की जा रही हो, तो वो है खोजी पत्रकारिता। फिर है खेल पत्रकारिता। वर्तमान समय में खेल पत्रकारिता का भी विशेष महत्व है, क्योंकि आजकल सभी समाचार पत्रों में विभिन्न खेलों से संबंधित समाचारों को प्रकाशित किया जाता है। खेलों से जुड़े जो भी न्यूज़ होती हैं वो खेल पत्रकारिता के द्वारा ही पाठकों को मिलती है। फिर है ग्रामीण पत्रकारिता। ग्रामीण जनता की समस्याओं और उनकी आकांक्षाओं को पत्रकारिता के माध्यम से ही प्रकाशित करना ही ग्रामीण पत्रकारिता है। फिर है फोटो पत्रकारिता। ऐतिहासिक भवन, वैज्ञानिक उपकरणों, प्राकृतिक दृश्यों, समारोहों तथा घटना से संबंधित स्थानों के लिए चित्रों की प्रिंटिंग और उपयुक्त शीर्षक लिखने की कला ही फोटो पत्रकारिता है। फिर नेक्स्ट है बाल पत्रकारिता। बालकों की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप उनकी कभी न रुकने वाली अभिलाषा और जिज्ञासा की पूर्ति हेतु मनोरंजन के साधन है।
इसमें ही बाल पत्रकारिता में बच्चों की कहानियाँ, बच्चों से संबंधित कहानियाँ, कार्टून्स, कॉमिक वगैरह जो भी आती हैं वो बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित होती हैं। फिर है विज्ञान पत्रकारिता। विज्ञान की प्रवृत्ति और प्रसार ने दैनिक जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आज कंप्यूटर व इंटरनेट के माध्यम से प्रचार प्रसार व लेखन के क्षेत्र में भी विज्ञान पत्रकारिता का विशेष और महत्वपूर्ण स्थान है। विज्ञान से जुड़ी सारी जो भी समाचार हैं वो विज्ञान पत्रकारिता के द्वारा ही लोगों तक पहुंचते हैं। फिर है फिल्म पत्रकारिता। फिल्म पत्रकारिता का आधुनिक समाज में महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि आजकल सब बॉलीवुड की जो भी न्यूज़ वगैरह होती है वो फिल्म पत्रकारिता के द्वारा ही छपती हैं या इन्हीं में प्रकाशित होती है। इसीलिए पत्र पत्रिकाओं में इसको अलग स्थान दिया जाता है। पत्र पत्रिकाओं में फिल्म, समाचार आकर्षक चित्रों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। जो भी फिल्म जगत से संबंधित जो भी न्यूज़ वगैरह होती हैं वो इनमें फ़ोटो वगैरह जो भी वहाँ की फिल्मों की फ़ोटो उनकी जो भी वो होता है वो फिल्म पत्रकारिता में प्रस्तुत किया जाता है। फिर है रेडियो एवं टेलीविज़न पत्रकारिता। सामूहिक दर्शन, सामूहिक समीक्षा, ध्वनि संपादन एवं विभिन्न प्रकार की जानकारी रेडियो पत्रकारिता के अंतर्गत आती है, जबकि ध्वनि एवं चित्र के ज्ञान लेखन, वाचन की शक्ति तथा इलेक्ट्रॉनिक जानकारी द्वारा टेलीविज़न पत्रकारिता में सफलता प्राप्त की जाती है। फिर लास्ट है संसदीय पत्रकारिता। संसद के दोनों सदनों विधानसभा और विधान परिषद की कार्रवाई का सावधानी पूर्वक आलोकन ही संसदीय पत्रकारिता है। तो ये थे पत्रकारिता के प्रकार। इसमें हमने पत्रकारिता का अर्थ, पत्रकारिता की परिभाषा, पत्रकारिता का विकास और पत्रकारिता के प्रकार देखे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।